मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लिङ्घयते गिरिं यत्कृपातदहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता 16वां अध्याय प्रारंभ होता है। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें इस पार्थिव पूजन की विधि बतलाइए कि जिससे सभी अभिष्ट सिद्धि होती हैं। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसका सेवन करें और अच्छे मंडप में बैठकर दूध डाल अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बनावे। फिर पद्मासन से स्थित होकर उस पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करे। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिव की मूर्ति और शिव जी के शिवलिंग का तो ब्राह्मण सदैव पूजन करें। जो इस प्रकार षोडशोपचार युक्त पूजन करता है उसके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। किसी भी देवता के स्थापित किए लिंग पर 3 से नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 शेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। इस प्रकार जो 1000 नैवेद्य चढ़ाता है, यदि वह ब्राह्मण है तो उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है। यह सत्य है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है तथा 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए पात्र का भी नाम शिव है। ऐसे लिंगों को पूजा कहलाती है और इनके अभिषेक से आत्मबुद्धि, गंध चढ़ाने की पुण्य प्राप्ति, नैवेद्य चढ़ाने की से आयु और तत्ती तथा धूप से दैनिक धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबूल से भोग मिलता है। अतः स्नान आदि से 6 पूजन के अंग का यत्न पूर्वक साधन करें। नमस्कार और जप दोनों सभी अभिष्ट दाते हैं। इनको पूजा के अंत में अवश्य करें, क्योंकि इनसे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। मानसिक पूजन में भी इनको अवश्य ही व्यवहार में लाएं। जो जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है, साथ ही उसे उसके बीच के लोकों में भी यथेष्ट भोग मिलता है। महर्षि, आप श्रद्धा से सुनिए।